हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है, व्यस्त साथ हम लोग देख रहे हैं और एक फर्म का प्रतिस्पर्धा के रूप में जो उसका मूल सिद्धांत है, उसके विषय पर हम बेसिकली बात कर रहे थे। तो कुछ हमने प्रिंसिपल्स को, कुछ फॉर्मूलाज को हमने देखा था, उस नियम को सेम उसी में हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे। देखिए, कल हम इसमें अंतिम यहाँ तक कर रहे थे। ये फॉर्मूला हम लोग आपका बेसिकली इसमें देख रहे थे और इसको अच्छे से देख भी चुके थे। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ रहे हैं और गौर करके देख रहे हैं। इसमें जो n था वो n छूट गया था बेसिकली। तो n इज इक्वल टू जो आपका दिया हुआ है, n है फर्मों की संख्या से संबंधित। n क्या है? फर्मों की संख्या से संबंधित। अगला देखते हैं, इसी में बिंदु है, कह रहे हैं वस्तु की अपनी कीमत या वस्तुओं की पूर्ति में धनात्मक संबंध है। कीमत बढ़ाने पर पूर्ति बढ़ती है। कीमत बढ़ाने पर क्या होता है? जो पूर्ति है वो आपका बढ़ती है तथा विपरीत स्थिति होती है। अगला है संबंधित वस्तुओं की कीमत तथा वस्तुओं की पूर्ति में ऋणात्मक संबंध है। संबंधित वस्तुओं की कीमतों की बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है तथा विपरीत तथा विपरीत। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन को अगर आप इसकी देखोगे तो देखिए, यदि फर्म, फर्म का मतलब है कोई भी कंपनी से हो सकता है, यदि फर्म का उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब है जो आपका मोटिव है, उद्देश्य लाभ को, यानी कि जो उसका प्रॉफिट है, लाभ को अधिकतम
करना है। कैसा है? लाभ को अधिकतम करना है, तो केवल अधिक कीमत पर पूर्ति में वृद्धि की जाएगी। पूर्ति में वृद्धि की जाएगी। ठीक है। और अगला इसमें देखिए, अगर बात करें वस्तु की उत्पादन लागत तथा पूर्ति में ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक संबंध है। अब आप देखते होंगे बहुत बार वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं तो उसकी पूर्ति कम हो जाती है, और कई बार पूर्ति कम होती है तो इसलिए रेट बढ़ जाते हैं। आप इसको गौर कर सकते हैं बाजार में। ठीक, संबंध है। इसी में देखेंगे वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ने पर पूर्ति कम होगी। पूर्ति कम होगी तथा स्थिति कैसी रहेगी उसकी? विपरीत। ठीक, आगे देखिए, तकनीकी में सुधार होगा। अगर मान लीजिए आप तकनीकी में कोई रिफॉर्म करते हैं, तकनीकी में कोई आपका सुधार है, होने पर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। फर्मों की संख्या जितनी अधिक होगी, पूर्ति उतनी अधिक होगी। पूर्ति उतनी ही अधिक होगी। स्थिति कैसी होगी? तथा विपरीत। लिख लीजिए। तो जितना भी हमने पूरा जुड़ाव देख रहे हैं हम इसी का, तो ये संबंधित सारी चीजें जो है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ति के निर्धारक तत्वों के फैक्टर के रूप में ही हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो कल हमने ये फॉर्मूला देखा था, इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने आज आगे बढ़ना है और इनको कॉपी करना है। फिर जैसे ही पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम पूर्ति का जो नियम है, सप्लाई का जो रूल है, सप्लाई के रूल को हम लोग देखेंगे। तो कॉपी कर लें बच्चों, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। हो गया? ये वाला पेज है, जल्दी करें। चलिए, हो गया हो तो अगला पेज, ये लास्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पूर्ति का जो नियम है
उसको देख लेते हैं। फिर उसका हम लोग वक्र भी देखेंगे, जो मांग पूर्ति का जो वक्र बनता है उस वक्र पर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। पूर्ति का नियम की हम लोग बात कर रहे हैं, और पूर्ति के नियम को अगर आप देखें थोड़ा सा गौर करके तो देखिए, पूर्ति के नियम के अनुसार क्या है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। पूर्ति की मात्रा तथा उसकी कीमत, तथा उसकी कीमत संबंध है। अतः कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा भी बढ़ती है। मात्रा भी बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति की गई है। कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा भी कम होती है। मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। जैसे px sx कोमा अब देखिए, मान लीजिए किसी की कीमत बढ़ी तो वस्तु भी थी, अब वस्तु घटी तो कीमत घटेगी। मुझे बताइए सोचकर। चलिए, नहीं तो कल मैं आपको इसका पूरा फार्मूला आपको पूरा बताऊंगा कि px में क्या है। फिलहाल आप इसे एक सैंपल के रूप में इस पूरे फॉर्मूले को आप सेव कर लीजिए बस। जैसे आप एक छोटी सी सारणी इसमें देखोगे तो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कीमत मिलेगी और यहाँ क्या मिल जाएगी, पूर्ति इकाई इस पे मिलेगी। इसमें है 2, 4, 6 और 8। 1, 2, 3 और 4। ये इस तरीके से आपके तालिका इनमें बनी मिलती है। और अगर हम इसके ग्राफ प्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफ प्रेजेंटेशन को ध्यान रखना,
इस तरह से हम लोग बनाते हैं ग्राफ को। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और x एक्सिस हमने बना लिया क्वांटिटी का यानी कि मात्रा का, ये O हो गया, और ये y एक्सिस हो गया कीमत का। ठीक, तो इस तरह से ये भी S हो जाएगा और ये भी S। तो इस तरह से ये ग्राफ आपका बन जाता है। ठीक, पहले इसको लिख लीजिए, फिर ग्राफ प्रेजेंटेशन को ध्यान रखें। जैसे उसमें कीमत देगी ना 1 रुपए, तो पूर्ति इकाई कितनी होगी, जस्ट डबल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। देख लिया, चलिए कर लिया कॉपी, आगे बढ़ जाएं। लिख लीजिए, कीमत 1 होगी तो वो आपकी पूर्ति इकाई जस्ट डबल होती चली जाएगी। हो गया बच्चों, कर लिया कॉपी, ये वाला पेज कॉपी कर लीजिए, एक ग्राफ बनाना है आपको मात्र। और बच्चों बेसिकली कल जो हमारा पूरा चैप्टर है, ये कल हम इस पूरे चैप्टर को आपका समाप्त कर लेंगे हम लोग, ये आपको पता होना चाहिए। बन गया, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए जो मैं कल के लिए आपको बताना चाह रहा हूं। कल हम इसमें देखेंगे पूर्ति वक्र पर संचलन तथा पूर्ति वक्र में खिसकाव। क्लियर है? तो इसको हम कल देखेंगे बेसिकली, ये कल इसमें पूरा हम लोग एक एक करके आपका बात करेंगे। तो फिलहाल जितना पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। देख लिया? अच्छा, एक मैंने आपको पहले पीछे वो बनाया था वक्र, ग्राफ था, याद है आपको? देख लिया आप लोगों ने? ये याद है आपको? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस तरह से हमने पूरा चैप्टर जो आपका पूर्ति का नियम था हमने उसको देख लिया। कल हम लोग बेलोजदार मांग, बेलोजदार जो लोजदार मांग है, उन सभी पर हम लोग गौर कर कर एक एक तरीके से बहुत अच्छे से हम लोग इस पर बात करेंगे, और एक एक करके हम इसको सारे बिंदुओं पर देख लेंगे, और कल हम इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव की तरफ आपका बढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक रिवीजन नहीं किया है चैप्टर का, तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे रिवीजन कर लीजिए। कोई डाउट बनता है तो आप बेहिचक डाउट पूछ लीजिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।